चेतन आपो बन्यो यह लबरा चेतन आप 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 शब्द आवाज सुनत भयो चंचल सकल भरम सचरा शब्द आवाज सुनत भयो चंचल सकल भरम सचरा स्थिति न लहत कहूँ धाय सकल दिशि बिन दुख के दुख सबरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप पवन पर सब जीव भुलावे रचो चाह झगरा पवन परस सब जीव बुलावे रचो चाह झगरा सब स्वतंत्र छूट पद निज से प्रगट विवश दुख सगरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप अग्नि प्रकाश रूप सब सन्मुख देखी जीव फंसरा अग्नि प्रकाश रूप सब सन्मुख देख जीव फंसरा उष्ण शक्ति से तृषा दुखावे बारिश रूप सब लागे सुंदरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप स्नान पान मन हर्ष भावे स्वाद विवश नित दुखरा स्नान पान मन हर्ष लुभावे स्वाद विवश नित दुखरा खट्टा खार कटुता मीठा रसना भोग जात जीव रगरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप पुष्प सुगंध बहुत विधि किस्मन हर शोक दिन गुजरा पुष्प सुगंध बहुत विधि किस्मन बहुत शोक दिन गुजरा इतर चाहयो गंध तेल की इन बस फूल पचकी खुद बिगरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप जड़ तत्वन को जाल बिछा है भूल रहो जियरा जड़ तत्वन को जाल बिछा है भूल रहो जियरा बिना बोध निज रूप के अपने नहीं जो का त्यों ठहरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप बन्यो यह लबरा चेतन आप यह चेतन आत्मा जो निर्मल है, शुद्ध है, असंग है, जिसमें संसार नहीं है, वो अपने स्वरूप को न समझ करके लंपट बन गया है। बाहर की चीजों की आदत बना बना कर उसी में बह रहा है। शब्द आवाज सुनत भयो चंचल सकल भरम सचरा। शब्द जो आवाज रूप है, सुन करके चंचल हो गया और सारा भरम उसके जीवन में संचार हो गया। खानी जाल, बानी जाल, ये दोनों प्रकार के शब्द विषय वासना के शब्द सुन करके चंचल हुआ और अनेक देवी देवता, भूत प्रेत, जिंद मसान, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, न मालूम कितना जंजाल है। इन शब्दों को सुन सुन करके उसके मन में भ्रम का संचार हो गया। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है,
लेकिन भूत प्रेत के शब्द सुन करके लोग भटक गए। एक पढ़ा लिखा नवयुवक आता है इस समय, बहुत तेज तर्रार, भक्ति भावना वाला है, सर्विस भी करता है, वैराग भाव भी है और हमारी पुस्तकों में उससे ज्यादा साफ दिखता है, लेकिन कुछ खटकता है तो उसको लेकर के प्रश्न पर प्रश्न करता है। परसों कहा अब ये प्रश्न नहीं करूंगा, अब और प्रश्न करूंगा। लेकिन मुझे कहा साहब आप ये भूत प्रेत का खंडन न करें, होता है। उनके कहाँ होता है, अमुक जगह पता चला, अमुक जगह पता चला, उनके सब भ्रम है। इसको छोड़ूंगा, कहूंगा जरूर। जिज्ञासु है लेकिन अब क्या करे, उलझा है बेचारा, समझना चाहता है, आता रहता है। हमारी कुछ बातें खटकती हैं, लेकिन अंत में महसूस करता है कि आपकी बातें ही साफ हैं और शास्त्रों में साफ नहीं। हमके धीरे धीरे समझ जाओगे, घबराओ ना। शब्द काम देते हैं लेकिन शब्द परेशान करते हैं। ये जीव इतना उलझन में पड़ा हुआ है। हम लोगों का परम सौभाग्य है जो इन सारी उलझनों से अलग हो गए, लेकिन उलझन के सूत्र अभी भी हैं, सावधान रहना। राग द्वेष, सब भ्रम कट जाने पर भी जो राग द्वेष के शब्द हैं वो उलझा सकते हैं। सारे शब्द आएंगे जाएंगे, रहेंगे नहीं। स्वयं दृढ़ रहना चाहिए। अपना मन निर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अपने मन में कमजोरी आ जाएगी तो सब नुकसान हो जाएगा। शब्द जाल बहुत भयंकर है। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथि में इस पर बहुत विवरण से दिया। गंध, पृथ्वी का गंध थोड़ी दूर तक है और तात्कालिक है। रूप थोड़ी दूर का है, फिर आगे रूप नहीं दिखाई देता है। और वायु का स्पर्श गुण भी नजदीक आने पर पता लगता है, लेकिन शब्द दूर से सुनाई देता है और शब्द युगांतर में भी सामने आते हैं। कितने दिन की पुस्तकें हैं सब दुनिया की, और उनके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। इसलिए शब्द की शक्ति बहुत ज्यादा है। शब्द में उलझन है और शब्द में सुलझाव है। जो जितना सकारात्मक होता है उतना नकारात्मक की तरफ जा सकता है। आजकल मोबाइल बहुत सुविधाजनक है। यहां से कोई बाजार गया, लिए है मोबाइल, कोई बात पूछना वहीं से पूछ लिया। तो कहीं से भी कोई तकलीफ है, कुछ है। एक फोन परसों आया, बहुत उलझा हुआ, बहुत उलझा हुआ। उसने कहा कि आपकी पुस्तकें पढ़ाऊं, प्रवचन भी सुनाऊं, कैसेट भी है, और मैं इतना उलझा हूं कि हद। आपकी याद आई तो इसलिए आपको फोन किया, बताया। मैंने कहा कुछ उलझन नहीं। जिससे उलझन मानते हो उससे उलझन न मानो। वो जो कुछ कहे साड़ो, शांत हो जाओ। उसको समझाने के चक्कर में न पड़ो। देर तक समझाया, कहा मुझे बहुत शांति मिली। मैं दूसरे से कहता तो वो मजाक करते, क्योंकि पारिवारिक संबंध है। मुझे बहुत शांति मिली। तो अब वो मोबाइल रहा, पता नहीं कहाँ हमारा नंबर जान गया था। पूछा, बता दिया, उसे शांति मिली। ऐसी मोबाइल का दुरुपयोग लोग करते हैं तो नुकसान करता है। तो जो जितना तीव्र शक्ति वाला होगा उतना सकारात्मक नकारात्मक किसी तरफ जा सकता है।
पांचों विषयों में शब्द बहुत तेज है, बहुत स्थायित्व इसमें है। हजारों हजारों वर्ष के शब्द आज भी शास्त्रों में विद्यमान है, जिसमें सही भी हो गलत भी है। इसलिए साहब कहते हैं, शब्द आवाज सुनत भयो चंचल सकल भ्रम सचरा। सारे भ्रमों का संचार चित्त में हो गया। स्थित न लहत कहूं धाय सकल दिश बिन दुख के दुख सबरा। स्थित नहीं पाता है, सब दिशाओं में भटक रहा है। कितनी लंबी लंबी यात्रा मोक्ष के लिए लोग करते हैं। अमुक नदी में अमुक तीर्थ को नहाने से मोक्ष हो जाएगा। एक बेचारे बूढ़े ब्राह्मण कहे जाने वाले खानदान में तो सभी पंडित हैं, उनको पंडित लोग कहा करते चाहे अक्षर ज्ञान न हो। कहे हमारे पिताजी अभी तीर्थ करके आए हैं, दूर से, ठंडी महीना है, और अब किसी पंडित ने बता दिया है कि अमुक समय में मथुरा वृंदावन में दर्शन करने से और वहां की जमुना में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। तो बूढ़े हैं, वो तैयार हैं, और उनके स्वास्थ्य की हमें चिंता है, आप समझा दीजिए। मैंने कहा वो मोक्ष लेने जाते हैं, मैं कैसे बाधक बनूं? तो याद नहीं है समझाया कि नहीं समझाया, काफी दिन हो गए। दसों दिशा में जीव भटक रहा है शब्द के जाल में। स्थित न लहत कहूं धाय सकल दिश बिन दुख के दुख सबरा। बिना दुख के सब दुख ओढ़ता रहता है शब्दों के जाल में। अपने अंदर जो शब्द गूंजते उसको शांत करो, दूसरे के शब्दों को सुनो और उसमें अच्छा पक्ष लो, बुरा ना लो। और चाहे कोई कितना ही उल्टा पलटा कहता हो, वो अपने आप शांत हो जाए। आप प्रतिक्रिया में ना पड़ो, बस सब ठीक हो जाए। आंधी बहुत देर तक नहीं रहती, जोर की बारिश बहुत देर तक नहीं रहती। सामान्य वायु ही सब समय रहता है। इसलिए अपने को सामान्य रखो, सब सामान्य हो जाएगा। अपनी को उलझा दोगे तो नुकसान करोगे। पवन परस सब जीव भुलावे रचे चाह झगड़ा। पवन स्पर्श उसका गुण है, ये सब जीव को भुलाता है। इसने चाह का झगड़ा लगा दिया, स्पर्श की चाह। स्पर्श की चाह काम वासना, स्त्री का स्पर्श, पुरुष का स्पर्श। स्पर्श में खास है और बाकी स्पर्श साधारण है। तो इसमें चाह का झगड़ा खड़ा कर दिया। स्वबस स्वतंत्र छूट पद निज से प्रगट विवश दुख सगरा। स्वबस स्वतंत्र निज पद उससे छूट गया, काम वासना में उलझ करके स्वरूप स्थित अलग हो गई। प्रगट विवश दुख सगरा, दुख प्रकट हो गया, सारा दुख सामने आ गया। अग्नि प्रकाश रूप सब सन्मुख देख जीव फंसरा। अग्नि से प्रकाश होता है और इसका रूप गुण है, ये सामने है, उसको जीव देख करके फंस जाता है। उष्ण शक्ति से तृषा दुखावे, बारिश स्वरूप सबही लागे सुंदरा। उसमें उष्ण शक्ति है आग में, उससे तृषा आती है, तृषा सबको दुख देती है। तब बारिश स्वरूप सबही लागे सुंदरा। बारिश का स्वरूप जल की उपस्थित सबको अच्छी लगती है तृषा आने पर। स्नान पान मन हर्ष लुभावे, स्वाद विवश नित दुखरा। स्नान करके पी करके मन हर्षित होता है, लुभाता है। और जल का गुणरस, उसकी विवश होकर के जीव दुखी है। खट्टा खार और कटुता, मीठा रसना भोग जात जीव रगरा। खट्टा खार, कटुता मीठा, अनेक प्रकार के रस, इसके भोग में जीव रात दिन रगड़ा जा रहा है। पुष्प सुगंध बहुत विध किस्मन, हर शोक दिन गुजरा। पुष्प के सुगंध अनेक किस्म के हैं
और उसके हर शोक में दिन गुजर रहे हैं। जिसको सुगंधी गंध लेने की आदत हो जाती है उसके बिना रह नहीं पाता है। इतर चाह और गंध तेल की, इन बस फूल पचक खुद बिगड़ा। इतर की चाह और गंधदार तेल की चाह, इनके बस में जीव पचकता है, फूलता है और खुद को बिगाड़ता है। जड़ तत्वन को जाल बिछा है, भूल रहे हो जियरा। अपने चारों तरफ जड़ तत्वों का जाल बिछा है। पदार्थों का जाल है और प्राणियों का जाल है। प्राणियों का भी शरीर जड़ तत्व है, जो कुछ दृश्यमान है वो जड़ तत्व है। तो ये जड़ तत्वों का जाल बिछा है, भूल रहे हो जियरा। बिना बोध निज रूप के अपने नहीं ज्यों का त्यों ठहरा। बिना निज स्वरूप के बोध हुए जीव अपने आप में ज्यों का त्यों ठहर नहीं सकता है। स्वरूप का बोध हो और पांचों विषयों की आसक्ति का त्याग हो, और जीवन में जो चारों तरफ से द्वंद्व आने की संभावना है उसके लिए निर्भय हो, निष्काम हो, निर्माण हो। अपना निष्काम निर्माण रहे, सारे द्वंद्व अपने आप टूट करके खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। और अपना उद्वेगित हो गया तो सब बेकार हो गया। श्री विशाल साहब का जीवन हमारे सामने रहा, और जिस समय वो घोर द्वंद्व सामने आया 60 से 65-67 के अंदर में, मुख्य 62-63 में अद्भुत बाहर से और भीतर समाज से, उस समय की स्थिति अत्यंत विचित्र थी। लेकिन विशाल साहब को देखा ज्यों का त्यों। उस बीच में अनेक बार जाता था, 2-2 बार तो जाता ही था। कभी शिकायत साहब नहीं किए। मैं तो अंतरंग था, जैसे पहुंचू तैसे पहुंच जाऊं उनके पास, खाट के पास बैठूं, भोजन करते बैठूं, पंखा हाँकूं, स्नान करते, बाहर जाते, कहीं भी हमारे लिए प्रतिबंध नहीं था। लेकिन कभी शिकायत नहीं किए कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ज्यों को त्यों। एक बार कहे थे, थोड़ा ठंडी थी, शौच होके साहब आए थे, कुल्ला उल्ला कर लिए थे, प्यास उनको आती थी, थोड़ा कुछ खाने कभी कभी दिया जाता था। श्री प्रेम साहब अंगूर धो करके गुच्छा हाथ में पकड़ करके एक एक दाना दे रहे थे, साहब खा रहे थे। मैं भी बैठा था, मुझसे साहब कहे, हमारे एक एक अंग के हिस्सेदार हैं। इतना शब्द कहा और नहीं कुछ। हमारे एक एक अंग के हिस्सेदार हैं। तो और वो अपना काम करके चले गए। गर्दा गुब्बार सब जहां तहां समाप्त हो गया। गर्दा गुब्बार करने वाले खुल खुल करके दुख पाए, और जो जो जहां जहां उत्पात के वो सब पश्चाताप में डूबे। नहीं अंदर अंदर के ऊपर से अहंकार रहा, नहीं कुछ कहे, बाहर भीतर सब जहां का तहां समाप्त हो, और वो ज्यों का त्यों रहे। ये उदाहरण है। ग्रंथ में तो पुस्तक में पढ़ा जाता है, लेकिन ये मेरे सामने उदाहरण रहा। सभी साधक को चाहिए कि भीतर का द्वंद्व शमित करे, बाहर का द्वंद्व से भी निष्प्रवाह है, परवाह न करे, अपना मन ठीक रखे। अपने मन को गड़बड़ाया तो सब बेकार हो गया, और अपना मन ठीक है तो कोई चक्कर नहीं। ये पांचों विषयों का द्वंद्व जड़ तत्वन कर जाल बिछा है, भूल रहे हो जियरा। जड़ तत्व का जाल बिछा है और जीव उसमें भूल रहा है। बिना बोध निज रूप के अपने नहीं ज्यों का त्यों ठहरा। निज रूप असंग है, कुछ रहेगा नहीं। ये जितनी भीड़ भाड़ है और जितना जो कुछ संबंध है, कहना सुनना मिलना बिछुड़ना, कुछ नहीं रहेगा। नींद में कुछ नहीं रहा, जागने फिर पता लग रहा है। आवाज कल में शरीर छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इस भाव में सदैव साधक को रहना चाहिए, बिल्कुल निर्भय, अपने को देखे, अपना सुधार करे।
सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। 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 अग्नि वायु पृथ्वी जल देखो इनमें बस यही मानी चहो। अग्नि वायु पृथ्वी जल देखो इनमें बस यही मानी चहो। अंग अंग सब आप में मानत थूल देह को निज ही कहो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। कहूँ नारी बन पुरुष को चाहे कहूँ पुरुष हुए नारी डयो। कहो नारी बन पुरुष को चाहे कहो पुरुष हुए नारी बहो। एक एक बिन सबहि दुखित रहें अनमिल मिलन भयो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। देख देख कहूँ सुख को मानत कहूँ बचन सुन विषय गयो। देख देख कहूँ सुख को मानत कहूँ बचन सुन विषय गयो। सूघ सूघ कहूँ मन हर्षावे त्वचा परसि नहीं चेत लयो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। खाए खाए कहूँ स्वाद बखाने रसना दुखई दहो। खाए खाए कहूँ स्वाद बखाने रसना दुखई दहो। यह सब भोग रोग बन बैठो औषध सोई जो बढ़त रहो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। सो जड़ मिल चेतन भरमी रहो। ये जड़ में चेतन मिल करके भरम रहा है, भटक रहा है। सो जड़ मिल चेतन भरम रहो। चेतन जड़ में मिल मिल करके भटक रहा है। अग्नि वायु पृथ्वी जल देखो इनमें बस यही मानी चहो। अग्नि वायु पृथ्वी जल इनमें अपनी सुवस्था चाहता है। कहाँ सुवस्था होगी? देखो पानी नहीं बरसता है। इस समय इंद्र महाराज इतना खुश होते हैं। जब खुश होते हैं तो कभी कभी इस पूरे आश्रम के परिसर में 2-3 बाल्टी पानी गिरा देते हैं। कल जरा 2-4 कुंतल गिराए होंगे। अब क्या अपनी सुवस्था है? तो जड़ है। इंद्र तो एक नाम है, वही प्राकृतिक शक्ति के लिए है। और इस वर्ष सूखा का विस्तार बहुत दूर तक। बिलासपुर के वक्त कल आए थे तो बताए, मैंने पूछा, फोन भी आता है तो मैं पूछता रहता हूँ पानी है कि नहीं। अगर पानी कुछ कहीं होता है तो प्रसन्नता होती, कहीं भी हो। तो कहे साहब सूख तो गया था लेकिन फिर बरसात ठीक है, 50% हो जाएगा। हम के तो बहुत है। तो क्या सुवस्था है इसमें? ये तत्वों में क्या हमारी सुवस्था है? अंग अंग सब आप में मानत थूल देह को निज ही कहो। देह के अंग अंग को अपना मानता है। इस स्थूल देह को कहता है ये मेरा है, ये देह मेरी है। इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे मोर मोर गुहराए। मूर्ख पागल शरीर के इतने साझीदार हैं, एकदम विवश। इसको तू मोर मोर करके गुहराता है, तेरा ही कहां है? ये तो दुखदाई है, बंधन है। इसका मोह छोड़, अपने स्वरूप में स्थित हो। किसी भी बात को लेकर के चंचल न हो, सब में दृढ़।
एक एक विपत्ति आती है, तथागत की याद आती है। जब उनकी उम्र काफी हो गई थी, जब विड्ढव ने उनके पूरे परिवार के विनाश के लिए तैयारी कर लिया था, जो प्रसेनजित का पुत्र था, और मां दासी थी, तो शाक्यों से प्रसेनजित ने कहा था लड़की दो। अब प्रसेनजित राजा साकेत नरेश बलवान थे तो उनको देना था, लेकिन इनको छोटा मानते थे, सब दूसरे छोटा मानते हैं। तो एक दासी की पुत्री थी जो बड़ी सुंदरी और कुशल, वो कही मेरी ही पुत्री है, उसी विवाह की, उसी से पैदा हुआ विड्ढव था। विड्ढव जो अपने ननिहाल गया तो वहां से जब लौटा तो कोई वस्तु छूट गई थी, तो सैनिक लोग लेने आए तो देखें जिस पीढ़ा पर वो बैठते थे उसको ठीक से धोया जा रहा है। क्यों धोया जा रहा है? इस पर दासी का पुत्र बैठा। पता लग गया तो सेना में फिर एक दूसरे से कहने लगे, विड्ढव को पता लगा और महाक्रुद्ध हो गए, अब शाक्यों का विनाश करना है। उसी तरफ कहीं उस समय तथागत का निवास था, तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान में, और पेड़ में पत्ते नहीं थे, और तथागत को पता लग गया था कि बहुत कुपित है। तो कहा कि भगवान इसमें तो छाया भी नहीं जहां बैठे हैं। तो कहे कि घर परिवार के पेड़ में छाया भी न हो तो जानो छाया ही है। इस प्रकार बहुत व्यवहारिक बात कहे। उनके अदब से फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई, लौट गया। लेकिन वो तो साधु थे, संजोग से वहां थे, चले गए। फिर सेना लेकर के पहुंचा है और जो शाक्यों का वध किया है, जो कहते थे मैं शाक्य नहीं हूं, शाक्य नहीं हूं, छोड़ता था, नहीं छोड़ता था, खून खच्चर कर दिया। इतना तहस नहस की हद। तो ऐसे बलवान राजा था वो विड्ढव, महादुष्ट। मंत्री से मिलकर के क्या किया, प्रसेनजित तथागत से मिलने गए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती और वहीं साकेत निवास रहता था। साकेत नरेश यहाँ अयोध्या में नहीं रहते थे, पता नहीं क्या कारण था। तो वो अपना कुछ सैनिक लेकर के, राजा जहाँ जाता कुछ सैनिक जाते हैं। तथागत बुद्ध के दर्शनार्थ गया, आश्रम के बाहर सब लोग रुक गए, अपना अंदर गया, देर तक रहा, दर्श स्पर्श किया, बात सुना, लौटा तो बाहर कोई नहीं। विड्ढव ने पहले षड्यंत्र कर लिया था मंत्रियों से मिलकर, और वो अपना तिलक करवा लिया था, गद्दी पे बैठ गया था। और ये जाए तो जेल डाले या मार डाले, समझ गए। तो रथ पर बैठे और भागे, और ये काशी आए, और काशी भी नहीं रुके और चले गए मगध। जरासंध उस समय राज कर रहा था। रात हो गई थी, नगर का फाटक बंद हो गया था। पहले नगर होता था तो चारों तरफ चार दीवारी और फाटक होते थे, क्योंकि आवाज का तो फाटक का कुछ महत्व नहीं है, आकाश से आ जाए तो, इसलिए वो सब खत्म हो गया, फाटक बंद हो गया था। तो फिर दरवाजे पर एक धर्मशाला रूप में था, राजा उसी में रह गया। लेकिन रात ही में शरीर छूट गया। तो जरासंध ने उसका सुबह पता पाया तो राजशाही ढंग से दाह संस्कार करवाए। ये संसार है, कैसा कैसा संसार है। तथागत बुद्ध के सामने कैसा कैसा क्या क्या आया। वैरागवान पुरुष थे, लेकिन फिर भी ये उपद्रव सब आया और उनको सहना पड़ा। अब इन्हीं प्रसेनजित की घटना ही से वो बेचारे कितने दुखी हुए होंगे। शाक्यों का जब विनाश हुआ होगा तो ये संसार बड़ा विचित्र है। जो हम कहते पहले सब बड़ा अच्छा था, आज खराब है। अच्छा खराब सब समय। तैयार रहो सब समय, किसी प्रकार का संकट आए घबराओ ना।
संकट रहेगा नहीं, संकट चला जाएगा। कहा सुनी चर्चा, अच्छा बुरा, गाली निंदा, यश अभियश, सुख दुख और बड़ा आनंद और दुनिया को लेकर के हर्ष, ये कुछ नहीं रहेगा, सब झूठ। कहूं नारी बन पुरुष को चाहे, कहूं पुरुष होए नारी ढयो। कहीं ये जीव नारी बनता है और पुरुष को चाहता है, और कहीं पुरुष बनता है और नारी ढयो, नारी में ढहता है, प्रतीत होता है। एक एक बिन सबहि दुखित रहें, अनमिल मिलन बहो। एक एक के बिना सब दुखी रहते हैं, स्त्री के बिना पुरुष, पुरुष के बिना स्त्री। अनमिल मिलन बहो, साहब कहते तो अनमिल है, स्त्री पुरुष अनमिल है, वो मिलेंगे नहीं सब समय। लेकिन मिलन बहो, मिलने के लिए बह रहा है। जो मिल नहीं सकता उससे मिल रहा है, मिलना चाहता है। और जो सब समय मिला है उसकी याद नहीं है। अपने आत्म अस्तित्व की सब समय उपस्थिति है अपने पास, उसमें रहने की चेष्टा करो। और जो मिल के छूट जाए उसके लिए चेष्टावान न रहो। देख देख कहूं सुख को मानत, कहूं वचन सुन विषय गहो। देख देख करके कहीं सुख मानता है और कहूं वचन सुन विषय गहो। कहीं वचन सुन करके विषय ग्रहण करता है, देख करके सुन करके। कहूं सुख सुख कहूं मन हर्षावे, कहीं सुख सुख करके मन हर्षा रहा है। त्वचा परस नहीं चेत लहो, और त्वचा के स्पर्श में तो चेत ही नहीं है। खाए खाए कहूं स्वाद बखाने, रसना दुखई दहो। खा खा करके कहीं स्वाद बखानता है, रसना दुखई दहो। ये जिह्वा दुख में जल रही है स्वाद के चक्कर में। यह सब भोग रोग बन बैठो, औषध सुई जो बढ़त रहो। ये सारा भोग रोग बन गया, और औषध क्या किया जिससे रोग बढ़े। भोगों में लगे, मन चंचल हुआ तो फिर भोगे और चंचल हुआ, तो बस भोग से इच्छा, इच्छा से भोग, इस घन चक्कर में कहीं छुटकारा नहीं। इसलिए त्याग से शांति है। जो जीवन के लिए आवश्यक है उसका उपयोग करो, उसमें निष्प्रह रहो। जब जो मिले सहज शांत होकर के ग्रहण कर लो, कोई शिकायत न करो। मुझे याद आया जब श्री प्रेम साहब वहां विराजमान थे, यही सत्यनिष्ठा का मूल छपाने गए थे। उनके साथ एक साधक थे और मैं अपने गुरुदेव जी का चित्र बनवाने के लिए गया था। फोटोग्राफर आया था, गोपाल दास जी भेज दिए थे मिर्दासपुर। मैंने बताया मिर्दासपुर रहूंगा, तो उसी के साथ चला गया। श्री प्रेम साहब जी मिल गए तो कहे तुम बनाओ भोजन। खिचड़ी बनाया। असावधानी हुई, बर्तन जो रहा अपेक्षा छोटा रहा और चावल दाल ज्यादा डाल दिया, तो बना तो बढ़िया नहीं बना। बन तो गया, पक तो गया था, एक बढ़िया नहीं बना। प्रेम साहब खाए, कुछ नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, खा गए। तो हो जाता है ऐसा, चीज बिगड़ भी जाती है। तो निर्वाह के लिए कहीं कोई चीज के लिए लालायित न रहो। जो मिले उसमें संतोष से गुजर करो। और एक दूसरा पक्ष है कि बनाने में कहीं अड़चन होता है तो बताना पड़ेगा। ये प्राय मैं देखता हूं कि जो नमक के रसिक ज्यादा होते हैं खुद खाने में, वो जब भंडारी होते हैं तो नमक ज्यादा डालते हैं क्योंकि वे नमक के ज्यादा प्रेमी हैं। तो एक दिन दो दिन सहले, फिर बताना पड़ता है। नमक सदैव कम खाना चाहिए। कई बार कहता है ये चीन नजदीक देश है, नमक खाते ही नहीं, नमक कम खाना चाहिए। इसलिए जिनकी आदत नमक ज्यादा खाने की है वे भी समझें कि नमक कम खाना चाहिए।
तो ये सुधार के लिए बताना तो जरूरी है, लेकिन कहीं भी स्वाद की बस न हो। यह सब लत निज में बनी बिना प्रयोजन काम, हानि लाभ सुख दुख कहूं हर्ष शोक मन धाम। यह सब लत आदत अपने में बनी है, बिना प्रयोजन बिना काम के। हानि लाभ सुख दुख कहूं, इसी में कहीं हानि कहीं लाभ, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं हर्ष कहीं शोक करता है। और ये सब संस्कार मन के धाम बन जाते हैं, मन के घर, यानी मन में घर बन जाता है। कहूं नेत्र बिन दुखित हुए, श्रवणहीन दुख लाम। कहूं गूंगा पछताए मन, शिष्ण बिना बेकाम। कहीं नेत्र के बिना दुखी है देहधारी, किसी के कान ही बहरा हो गया। श्रवणहीन दुख लाम, श्रवणहीन है इसलिए उसका दुख लाम लंबा हो गया है सुनने का। कहूं गूंगा पछताए मन, कहीं कोई गूंगा है पछता रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूं। शिष्ण बिना बेकाम, किसी की शिष्ण इंद्री कमजोर हो गई उससे वो परेशान है। तो देहधारी को दुख के अलावा क्या है? सतपथ सहन रहित जीव होएगा, सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा, सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन मात पिता भाई के साथ, मात पिता भाई के साथ। बिना सहे नहीं बचेगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन भगनी भतीजे भाभी से अर्चन, भगनी भतीजे भाभी से अर्चन। नारी विरह में बहिगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन सुत बनिता के झगड़े छल बल। सुत बनिता के झगड़े छल बल। विपत्ति अनेकन दहिगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन सुख मानंदी चाह असंख्यन, सुख मानंदी चाह असंख्यन। राग द्वेष में धसिगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन काम क्रोध में जले हमेशा। काम क्रोध में जले हमेशा। शत्रु मित्र में डरेगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन लोभ मोह भ्रम जाल बिछाए, लोभ मोह भ्रम जाल बिछा है। और कुचैगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सतपथ सहन
साहब अपनी भाषा में होईगा, धांसीगा, चहीगा, जो भाषा बोलते थे पदांत में उन्हीं शब्दों का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। सतपथ सहन रहित जीव होईगा, होईगा पूरा हो गया। जब सबक साहब के गुरु पर कुछ लिखे हो, साहब गुरु पर लिखने की हिम्मत नहीं होती, कहें निर्णय तो सबके लिए होना चाहिए। तो साधु संत और गुरु में क्या भेद है? कि साहब आप बता दीजिए, जो साधना करे वो साधु है, और जो पूरा हो जाए राग द्वेष विहीन वो संत है। और ऐसी संत स्थिति पाने के बाद दूसरे के हित के लिए जिम्मेदारी ले वो गुरु है। हम के साहब इसका विवरण दे दीजिए, फिर होईगा, अब तुम कर ले, बस चल दिए साहब, होईगा। तो उनकी भाषा इसमें परिलक्षित होती है। सतपथ सहन रहित जीव होईगा। जीव सतपथ में जो कष्ट आता है उसके सहन से रहित हो गया। माता पिता भाई के सहते बिना सहे नहीं बचेगा। माता पिता भाई का सहना पड़ता है और बिना सहे बच नहीं सकता है। भगनी भतीजे भाभी से अर्चन नार बिरह में बहिगा। भगनी से, बहन से और भतीजे से और भाभी से अर्चन पड़ती है। झगड़ा झंझट कहा कोई मन का फर्क, एक की बात दूसरे को तो अच्छी नहीं लगती है, सबका अहंकार अपना अपना ऐसा विचित्र है, और इसमें अड़चने आती रहती हैं। नारी बिरह में बहिगा, और नारी के विरह में तो एकदम बही गया। सुत वनिता के झगड़े छलबल विपत्ति अनेकन दहिगा। पुत्र और वनिता के झगड़े और छलबल में अनेक विपत्ति में दहिगा, जल गया। सुख मानंदी चाह संख्यन राग द्वेष में धंसीगा। सुख की अनेक मानंदियां और असंख्य चाहनाएं में पड़ करके राग द्वेष में जीव डूब गया। काम क्रोध में जले हमेशा, शत्रु मित्र में ढहेगा। काम क्रोध में सदैव जलता है और शत्रु मित्र में पतित होता है। लोभ मोह ब्रह्मजाल बिछा है और को चहेगा। लोभ मोह और भ्रम का जाल बिछा है और का और चाहता है। चाहना चाहिए खुद को तो चाहता है दूसरे को। खुद निरंतर अपने पास है, उसमें शांत नहीं रहता, बाहरी चीजों को चाह चाह के दुखी है। शुभ गुण गात चलो हित कैया। 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 शुभ गुण गात। दुर्गुण राख नहीं सुख कब हो नहीं निश्चिंत रहैया। दुर्गुण राख न हो सुख कब हो नहीं निश्चिंत रहैया। हाय दुर्बुद्धि जीव को घातक नासी परोसी करैया। शुभ गुण गात चलो हित कैया। शुभ गुण गात चलो हित कैया। शुभ गुण गात। दो घर घाल सुखई कसो वै करो विचार हितैया। दो घर घाल सुखई कस होवे करो विचार हितैया। सुमति सुभामिन राखो दिल में शुभ गुण सुतहि जनैया। शुभ गुण गाहत चलो हित कैया। शुभ गुण गाहत। निस दिन पालें पोषें तुमको नहीं कहूँ कष्ट परैया। निस दिन पाले पोसे तुमको नहीं कहूँ कष्ट परैया। करो सुधार अपन और
सब सुख तुम्हि देवैया शुभ गुण गहत चलो हित कैया शुभ गुण गहत संत सुहावन वचन बतावे मन को चीन रहैया संत सुहावन वचन बतावे मन को चीन रहैया आए सहायक निस दिन सबके दिल को सच रखैया शुभ गुण गाहत चलो हित कैया शुभ गुण गाहत घट बढ़ मनुष्य फूल माया में चिंता शोक कमैया घट बढ़ मनुष्य फूल माया में चिंता शोक कमैया थितिन लहत परिभ्रम समुंदर बूढ़ती लहरे बहैया शुभ गुण गात चलो हित कैया शुभ गुण गात है बड़भागी जीव जो समझत मानत चलत सदैया है बड़भागी जीव जो समझत मानत चलत सदैया शुभ जीवन से देह बितावे स्वतः स्वरूप रहैया शुभ गुण गात चलो हित कैया शुभ गुण गात चलो हित कैया शुभ गुण गात सदगुरु कहते हैं मनुष्यों शुभ गुण ग्रहण करते चलो, ये हितकारी है। शुभ गुण ही तुम्हें सुख देंगे। दुर्गुण राख नहीं सुख कबहू नहीं निश्चिंत रहैया। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कलह कल्पना, इन दुर्गुणों को रख करके तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा और कभी निश्चिंत तुम नहीं रहोगे। है दुर्बुद्धि जीव को घातक नाश परोस करैया। ये दुर्बुद्धि जीव का घातक है। दुर्बुद्धि से सारे दुर्गुण पैदा होते हैं। नाश परोस करैया, पड़ोसी का भी इसमें नाश होता है। हमारे में दुर्बुद्धि होती है जब और दुर्गुण होते हैं तो साथियों को क्लेश होता है। बेढंगा हम चलते हैं, क्रोध करते हैं, बहुत कामना के बस हैं, सब पर कब्जा करने की चेष्टा करते हैं और अपने मनमानी करते हैं, स्वार्थ बहुत साधते हैं, सबका हक मार करके अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। ये सब दुर्गुण होने से जो पड़ोसी मतलब आसपास रहने वाले, उनको कष्ट होता है। जैसे एक घर परिवार या समाज है, ऐसा हम लोग करें तो हम साथी लोगों को कष्ट होगा और ये चीज और बढ़ेगी तो जो आसपास के होंगे उनको भी कष्ट होगा। पास में किसी पेड़ है, उसमें से हम एक शाखा काट लिए, फल तोड़ लिए तो उनको भी कष्ट होगा। अपना कचरा उनके तरफ फेंक दिए तो उनको भी कष्ट होगा। तो नाश परोस करैया, दो घर घाल सुख ही कस होए, करो विचार ही तैया। अहितकारी गुण चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले, दो घर घाल सुख ही कस होवे। अपना घर और दूसरे का घर घाल करके, छोड़ करके, मिटा करके, खराब करके कैसे सुख होगा। घाल नाम छोड़ देना। घाले बटिया मांझ, घाले साहब की भी भाषा तो यही थी, थोड़ा थोड़ा दूर है लेकिन वो बहुत भाषा सब वैसे ही है। घाले बटिया मांझ, घाली देना छोड़ देना, अर्थ विनष्ट करना, तितर बितर करना, नुकसान करना। दो घर घाल सुखई कस होए, अपना नुकसान करके और साथियों का नुकसान करके किसको सुख मिला है। करो विचार ही तैया, अहित चाहने वाले इस पर विचार करो। सुमति शुभामिन राखो दिल में, सुगुण सुत ही जनैया। सुमति शुभामिन है, सुमति ही मानो तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी है, इसको अपने दिल में रखो। शुभगुण सुत ही जनैया, ये शुभ गुण रूपी पुत्रों को जन्म देगी। सद्बुद्धि रखोगे तो सद्गुण तुम्हारे में पनपेंगे। सद्बुद्धि का लक्षण क्या है? अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव।
यही सुमति का लक्षण है, सद्बुद्धि का लक्षण है। सदैव अपने पर कसनी रखे और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव करे, ये सुमति का लक्षण है। और सुमति अपने दिल में रखोगे तो इससे सद्गुण उत्पन्न होते चले जाएंगे। दया, क्षमा, शील, संतोष, सभी सद्गुण पैदा होंगे। और अगर स्वार्थी बनोगे और दूसरे के लिए क्रूर बनोगे तो दुर्गुण पैदा होंगे। निस्दिन पाले पोसे तुमको नहीं कहूं कष्ट परैया, ये जो सद्गुण है ये रात दिन तुम्हें पाले पोसेंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे। करो सुधार अपुन और सब सुख तुम्हें देवैया, इसलिए अपना सुधार करो और नाम दूसरे का भी सुधार करो। जो आदमी क्षमाशील है, शांत है, उद्वेग शून्य है, स्वार्थी नहीं है, सब उससे सुखी होते हैं। एक आदमी बीच में आ जाए और वो स्वार्थी हो तो परेशान करेगा। एक महात्मा है हमारे पास बैठने लगे, कहे साहब शाम को भोजन मैं नहीं करता हूं, जरा दूध का प्रबंध हो जाए तो अच्छा हो। और दोपहर का भोजन इतना करें कि 3 जने इतना, और जो उत्पाद यही मन हो ये कब चले जाएंगे। अब कोई आया हम कुछ देना चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जितना है बहुत है, कुछ नहीं चाहिए, तो उससे कौन बोझा है। कोई आकर के उठ पटांग बक गए, परेशानी घर। कोई आकर के शांत, एकदम सरल, सब सुखद। सद्गुण ही सुख देते हैं। संत सुहामन वचन बतावें, मन को चीन रहैया। संत सुहामन वचन बताते हैं, अच्छी लगने वाली बात, कल्याणकारी बात बताते हैं कि मन को चीन रहैया, अपने मन को चीन करके रहो, अपने मन को समझो, अपने मन को संभालो। अहें सहायक निस्दिन सबके दिल को स्वच्छ रखैया, ये अपने सहायक हैं रात दिन और दिल को पवित्र रखते हैं। जो मन को चीन करके रहता है और गुरबाणी का मनन चिंतन करता है तो सद्गुण जीवन में आते हैं और सद्गुण सदैव सहायक रहते हैं। घट बढ़ मनुष्य फूल माया में चिंता शोक कमैया। मनुष्य माया में, माया की घटी बढ़ी में फूलता पचकता है और चिंता शोक कमाता है। ये चारों तरफ से मिलने छूटने वाली वस्तुएं यही माया है। संतो आवे जाए सो माया। इसमें क्या घट है क्या बढ़ है, क्यों चिंता शोक कमाते हो। थित न लाहत परिभरम समुंदर बूढ़त लहर बहैया। इस भरम के समुद्र में पड़ करके थित न लाहत, बाराबंकी में समुंदर कहते हैं। साहब एकदम ठेठ भाषा का प्रयोग किए हैं, वैसे वैसे लिखा गया है। थित न लाहत परिभरम समुंदर, भरम समुंदर में पड़ करके थित नहीं है। बूढ़त लहर बहैया, उसी के लहर में बूढ़ता और बहता है बड़भागी जीव जो समझत मानत चलत सदैया। वह जीव बड़भागी हैं जो ये सारे तथ्य को समझते हैं और मानते हैं और चलते हैं, रहनी में चलते हैं। समझते हैं कि दुनिया की ख्वाहिश करके दुख बढ़ेगा, अहंकार करके दुख बढ़ेगा, प्राणी पदार्थों पर कब्जा करने की भावना होने से दुख बढ़ेगा, ये सब दुख का कारण होगा, तो वह निवृत्त होते हैं उससे। हाय बड़भागी जीव जो समझत मानत चलत सदैया। शुभ जीवन से देह बितावें सुतः स्वरूप रहैया। वह शुभ सद्गुण से जीवन बिताते हैं, शुभ जीवन से देह बितावें, यानी शुभ गुणों से जीवन व्यतीत करते हैं। क्षमा करते हैं, गम खाते हैं, सह लेते हैं, बचा के चलते हैं, थोड़े में गुजर करते हैं, सबसे हट करके रहते हैं, संभाल करके रहते हैं। इस प्रकार शुभ गुण से जीवन बताओ। स्वतः स्वरूप रहैया, स्वतः स्वरूप में रहते हैं। जो शुभ गुण से जीवन बिताएगा वही स्वतः स्वरूप में रहेगा, और जो शुभ गुण से नहीं बताएगा वो स्वतः स्वरूप में नहीं रह सकता है। जो क्षमा नहीं कर सकता, गम नहीं खा सकता, संतोष नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, विनम्र नहीं हो सकता और थोड़े में गुजर नहीं कर सकता, सबसे पीछे नीचे अपने को रख करके निर्माण नहीं हो सकता, वो अपने में नहीं रह सकता।
उलझ उलझ करके अपने में नहीं रहा जा सकता है, हट हट करके सिर झुका झुका करके अपने में रहा जा सकता है। शुभ गुण गहत चलो हितकैया, ये हितकारी सद्गुण है, इनको ग्रहण करते चलो।